या आप लोग हमें सॉल्यूशन देके सॉल्व करते हो नालायक हो? हैं, कभी खुद भी कुछ सॉल्व किया करो। टाइम आप। यस, संस्कार कितना मार्क्स है आपको? है अभी? काउंट करे, काउंट करे, काउंट करे। हाँ, कितना? 59? 59 आ गया कुछ भी? हाँ, क्या? कहीं 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 इसमें जब बीमार थे आप छोटी का? हाँ, कहाँ दिखा? तो 50 किधर, कहाँ से कैलकुलेट किया तुमने? तो बाकी के रफ में कैसे पता चला तेरे का आंसर? तो आंसर के, तेरे आंसर याद है सारे? चल बताओ, सेकंड का आंसर क्या था? है तो झूठ क्यों बोल रहे? झूठ है तो मुझे। ठीक है, मुझे बताओ आंसर मैच किए क्या आपने? हाँ, तो बता मुझे। सी, सी का आंसर तूने क्या मारा था, सी का? सी, मतलब सॉरी, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन का। अच्छा, इसमें हाईलाइट, हाईलाइट भी करने का ऑप्शन है क्या? अच्छा ठीक है, ठीक। अच्छा, हाईलाइट किया है क्या? ओके ओके। 56। 39। हाँ, 39। क्या क्यों नहीं किया? नहीं, कल एडवांस पेपर दिया था। एडवांस पेपर नहीं, वो भी नहीं दे। क्यों? नहीं, गधा। गधा सॉल्व। 50, हाँ। क्यों? डाउनलोड नहीं हुआ? हाँ, मैं तो डाउनलोड करके दूँ तो घर पे भी प्रिंट, प्रिंट निकाल दो मैं डाउनलोड करके, हाँ। क्यों? मैं आ रहा हूँ उस तरफ आता हूँ, हाँ। हाँ, जी मतलब नहीं क्या ये बोलना, जीरो बोल रहे थे कि ए गधा क्यों? क्यों? तो क्या हुआ? तो घर वाले आएंगे, बाहर जाएंगे तो सॉल्व, सॉल्व तो करना चाहिए ना। हाँ, 24। हाँ, 30। क्यों? घर पे गए तो घर, घर गए तो घर से, घर ने, घर ने सॉल्व करना चाहिए था, हाँ। आ रहा हूँ। क्यों? ए, क्यों नहीं देख? क्यों? घर पे जाने से बाद घर पे जाके क्या क्या किया तूने? चल चल चल, हाथ उठा, हाथ उठा पहले। डॉक्टर पास जाने के बाद उधर ही डॉक्टर पास बैठ के सॉल्व कर, हाथ उठा। कितना मार्क्स है एडवांस पेपर में? तो क्या फायदा हुआ? तो फिर उससे अच्छा मेंस पेपर देता। ए मार्क्स तो आए नहीं, मार्क्स तो आए नहीं, हाँ। तो मार्क्स कितना है? 30 आया तो ये इससे इतना कम से क्या हो, कम से क्या हो है? ये कंपलसरी है। मार दो सर, सर मार दो पहले से। हम तो हाँ, हाँ हाँ हाँ, मार दो सर, मार दो। क्यों काहे नहीं गिरा? इसे पिटाई खाने के लिए पहले से रेडी है, हाँ। क्यों? सब पीछे वाला, हाँ। एह, 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 गधा। हाँ, घर गए थे, घर सॉल्व करना चाहिए ना सुजल। मैं आ रहा हूँ, रुको उधर से आ रहा हूँ। आह, हाँ, कहा है? तेरे को पिटाई क्या? पिटाई हुआ ना, हाँ। क्या? अच्छा, सॉल्व किया है क्यों नहीं सॉल्व? 50 क्यों नहीं किया? बाहर गया था तो सॉल्व करना चाहिए बाहर जाके, हाँ। तेरे को पिटाई हुआ क्या? नहीं हुआ, हाँ। गधा। माता, तबीयत खराब है इसलिए पिटाई नहीं होगा। ठीक है, छोड़ो। मार्क्स इतना है। सॉल्व किया क्या सारे पर? 30। 30। 4। 47। अब तो अभी आज बोलिए, अरे वाह, मस्त लग रहा है आप, ब्यूटीफुल है, हैंडसम हैंडसम। हाँ, 52। 52। हो गए ना आप लोग? 44। पक्का सॉल्व किया क्या आप लोग? डाउट लग रहा है। देखा नोटबुक देखो। चल झुट्टी, झुट्टी झुट्टी, झुट्टी, हाँ। कहाँ सॉल्व किया तुमने? 1 2 3 4 5 6। इसका आंसर किधर है सबका, आ जाए। ये क्या है, टी प्लस पीड और 30 सही हो गया ये? 6 क्वेश्चन में अच्छा अच्छा। तूने ऑप्शंस कहाँ टिक मारा है इसमें? तू झूठ बोल रही है, एक नंबर का झूठ बोल रही है, एक नंबर झूठ रही है। क्या है? अच्छा, सलाइन से आया क्या? माता, सौ, केली, कितना मार्क्स आया तो फिर? हाँ, अभी आई तो फिर कैसे होगा? तो फिर इतना लेट क्यों? अच्छा, हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होगा, कल परसों स्टार्ट होगा, तब तक आपको थोड़ा सा ये करना पड़ेगा।
रुक, गिर जा। गिर गया, देखा। डाउट से कुछ, आप एक कटर मत करो, कटर। वो पेपर में डाउट है कुछ। पेन दो, संस्कार किधर गए। पेन। नहीं नहीं, ये वाला पेन। कुछ डाउट से उसमें। क्या डाउट से, देखो। अच्छा, एक का मार्क बढ़ रहा है ना, ये वाला शायद। सी आंसर होगा शायद। क्वेश्चन नंबर 9 का। सी है ना वो। सी होगा ना वो, यूनिफॉर्म। ये वाला था ना, रॉड था आपके पास। ये होता है ना, सेंटर से वो इंटीग्रेशन वगैरह करना पड़ता है। वही सवाल था। अरे इसका नहीं ना, लाइव पेपर का बोल रहा हूँ, गधा। सी सी। सी सी। ये बताया था ना, क्लासरूम में करवाया था, ओमेगा से घूमेगा तो बताओ इसका टेंशन कितना आएगा, इस पॉइंट में टेंशन पूछा हो सब। सही है ना, सी आएगा। और क्या डाउट है। चेंज करवाना, क्वेश्चन नंबर 9 का सी है। बहुत ही बड़ा ना, बहुत बड़ा, आपको कोई डाउट नहीं। लास्ट क्लास क्या पढ़ते हमने। कौन सा। कैलकुलेट द फोर्स नीडेड, आंसर डी आएगा इसका। नॉन ऑफ दिस मतलब आंसर नहीं मैच कर रहा है एक्चुअली। मतलब ये सवाल मैंने किया था ना, एक वो पंचिंग मशीन जो मतलब पंच करते हैं। तो मैंने एक सवाल किया था ऐसे, कि मान चलो एक क्यूब होगा, तो इसमें छोटा सा डायमीटर कैसे होल करेंगे, इसमें शियर स्ट्रेस लगते हैं। याद है ना। तो उसमें फॉर्मूला क्या होता है, जो हमारा ब्रेकिंग स्ट्रेस इक्वल टू कितना, फोर्स अपॉन एरिया। ये वाला फोर्स इस फोर्स के बराबर होता है। याद है ना, ये वाला फोर्स बराबर होता है। तो एफ इक्वल टू कितना बोल रहा था, एस इंटू ए। तो एस तो एस आ जाएगा। और एरिया कितना बनेगा, पाई डी स्क्वायर अपन 4 आ जाएगा। एरिया ना, एरिया जो, सॉरी 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 सॉरी, ये एरिया नहीं है। एरिया कौन सा एरिया आएगा, ये वाला एरिया आएगा ना आपका। कर्व सरफेस एरिया तो कितना बनेगा, 2 पाई डी बाई 2 इंटू कितना बनेगा, थिकनेस। 2 से 2 कैंसिल होगा। तो आंसर कितना बनेगा, S पाई dt। इसको सॉल्व करने से पता है आंसर नहीं आ रहा एक्चुअली। आंसर ना, नॉन ऑफ दिस आएगा, आंसर डी। नॉन ऑफ दिस तो है ना ऑप्शन में। अगर नहीं हो तो बोनस देता, पर ऑप्शन में तो है ना नॉन ऑफ दिस। स्किप क्यों, कि नॉन ऑफ दी अभी था ना। आपको क्या लगा। आंसर नहीं आ रहा तो अप्रोक्स। नॉन ऑफ दिस नहीं होगा तो अप्रोक्स लेने का। नॉन ऑफ दिस है ना। नॉन ऑफ दिस भी ऑप्शन में हो सकता है। तो इसमें बोनस तो नहीं मिलेंगे, बिल्कुल बोनस तो नहीं मिलेंगे इसमें। 20। नॉन ऑफ दिस किया क्या आपने, डी। किसने किया है। हाँ ठीक है, तो फिर चेंज करवा लेना, तो फिर डी ऑप्शंस। कौन सा। 14 क्या। अभी तो क्या, कौन है गधा। दिमाग नहीं है उसके पास। 14 का डी है। 16। वॉल्यूम में चेंज थोड़ा ना होता है। जब हम ऐसे इस चीज को जब खींचते हैं ना, इस चीज को ऐसे ऐसे फोर्स से मान लो खींचे, तो इसका क्या चेंज हो, डायमीटर चेंज होता है, लेंथ बढ़ जाता है। वॉल्यूम में चेंज थोड़ी ना होता है। वॉल्यूम तो सेम रहेगा हमेशा। तो वॉल्यूम विल रिमेन कांस्टेंट। अगर पूछता है कि परसेंटेज इन डायमीटर कितना है तो निकालते, वो अलग बात है ना, वो अलग बात है। नेक्स्ट। शियर मॉडुलस। रेनकोट। कर लेते ना इसको आराम से, मतलब ये ऐसे बोला है कि हमारे पास ये दीवार है। ये मान चलो आपका दीवार है। इस दीवार में क्या है ना, ये दीवार में आप एक नेल ऐसे डाले हो, ठीक है ना। और क्या किया आपने। आपने इधर एक रेनकोट ऐसे हैंग कर दिया ऐसे। ठीक है ना, इस रेनकोट को हैंग कर, तो उससे क्या होगा। वो कुछ ऐसे तरह बेंड हो जाएगा। है ना। तो पूछा है कि बताओ इसका वैल्यू कितना बनेगा। देख के ही लग रहा है। ये अगर डेल्टा एक्स है, ये एच है, ये वाला आपका फोर्स एफ लगेगा। और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया कुछ गिवन होगा। तो अपने को पता है शियर स्ट्रेस का वैल्यू कितना होता है। शियर एफ अपॉन ए डिवाइड कितना आएगा, डेल्टा एक्स अपॉन एच। कर लोगे ना इसको। आ जाएगा आंसर। मतलब सवाल में यही पूछा ना, बाकी सब तो गिवन है, एच गिवन है, ए गिवन है, एफ तो गिवन है, सब कुछ एस भी गिवन है, डेल्टा एक्स तो पूछे। नेक्स्ट और क्या। बहुत बड़ा ना, गुड, चलिए लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे। क्या पढ़े थे क्या लास्ट में, देखो लास्ट वाला पॉइंट क्या था। आपने दोस्त चेंज कर लिया क्या।
तबीयत खराब है तेरा? कुछ? ब्रेकअप? कर लेता हूँ, लेता हूँ 20। लिखो, रीडिंग ऑफ स्केल। अच्छा, आपने वो असाइनमेंट कर लिया सीपी सिंह का? कल मैं चेक करता हूँ फिर से नोटबुक एक बार। आप ये मत बोलो कि सर इतना सारा सवाल कैसे करेंगे, यही सोचना चाहिए कि कैसे करना है आपको, वो आपका जिम्मेदारी है। अच्छा, स्केल का रीडिंग क्या होता है? जैसे मान लो ना, इसमें तीन केसेस होते हैं आपके पास। पहला केस क्या है? पहला केस तो मैं आपको समझाता हूँ, जिसमें कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो बोलता हूँ। उसके बाद हम देखेंगे कि ये कैसे है ना, प्रूफ बाद में देख लेंगे, टेंशन मत लो। तो बेसिकली तीन केसेस होते हैं। पहले केस में क्या होता है? पीयूष, तो एक काम कर, लड़कियों के पास जाके बैठ, ना लगे इतना बकर बकर कौन करते हैं? हाँ। अच्छा, इसमें क्या है ना, दो केस होते हैं, तीन केस होते हैं। कौन सा केस होता है? एक तो पहला केस होगा जो रॉड होगा, तो हम मेजरमेंट करेंगे इसका रॉड को। रॉड होगा जो होगा वो मेटल का होगा, और स्केल किसका होगा? स्केल आपको वुड का होगा। अच्छा, अगर हम वुड को अगर ऐसे गर्म करेंगे तो वुड एक्सपांड होगा या फिर कंप्रेस हो जाता है? कुछ नहीं होता है नालायक को, वुड तो जल जाएगा ना। उसको गर्म करने से क्या होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला है। दूसरा केस कौन सा है? दूसरा केस आपका ऐसे है कि दूसरा केस है जो रॉड होगा वो होगा वुड का, और जो मेटल होगा, सॉरी जो स्केल होगा वो स्केल किसका होगा आपका? वो मेटल का स्केल होगा ना। दूसरा केस। तीसरा केस क्या लग रहा है, क्या होना चाहिए तीसरा केस? हाँ बहुत है, दोनों क्या होंगे? वुड का नहीं होगा ना। हाँ, वुड का होगा तो कुछ पॉइंट ही नहीं बना। दोनों ही मेटल का बनेंगे, रॉड भी मेटल का बनेगा, और कौन सा आपका? स्केल भी आपका मेटल का बनेगा। ऐसे तीन प्रकार के सवाल आते हैं। सुनो, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। एक्चुअली होता है क्या ना, जैसे मान चलो फॉर एग्जांपल, अगर वुड आपका अगर मेटल का बना हुआ है सॉरी, रॉड अगर मेटल का बना हुआ है, और इसके नीचे एक स्केल है जो स्केल की मेजरमेंट करने वाला है, ठीक है ना, ऐसे मेजरमेंट करने वाला है। मान चलो मैंने आपको बोला इसका इनिशियल लेंथ आपका एल नॉट था। इनिशियल लेंथ कितना है? एल नॉट था। और इसका जो अल्फा है वो अल्फा रॉड है, अल्फा आर। ठीक है ना, स्केल का अल्फा कितना बनेगा? जीरो बनेगा। क्यों? किससे बना हुआ है वो? वुड से बना है, तो उसका अल्फा कितना बनेगा? जीरो बनेगा। अच्छा, अगर हमने गर्म करेंगे, जैसे मान लो मैंने अगर डेल्टा टी से इसको अगर टेम्परेचर से बढ़ाया, तो इसमें कौन मतलब किसका लेंथ बढ़ेगा बताओ, स्केल का या फिर रॉड का? रॉड का बढ़ेगा। तो रॉड ऐसे बढ़ के थोड़ा बड़ा हो गया ऐसे, तो इसका रीडिंग क्या होगा? रीडिंग बढ़ जाएगा। मतलब रॉड मान लो इधर तक आ गया ना, इधर तक आ गया, तो इसका रीडिंग बढ़ जाएगा। तो अभी जो फाइनल जो रीडिंग बनेगा, या फिर जिसको हम बोलेंगे एल का वैल्यू, जो रीडिंग बनेगा वो कितना आएगा? एल नॉट इंटू बनेगा वन प्लस अल्फा ऑफ रॉड डेल्टा टी। बस सिंपल सा बात है। ठीक है ना। रॉड का लेंथ बढ़ गया, ये तो ऑब्वियस वाला बात है। इसमें कौन सा बड़ी वाला होता है? बड़ी वाली बात इसमें है आपका। देखो, मान चलो अभी हमारे पास ये रॉड है, ठीक है ना, ये हमारे पास रॉड है। अब रॉड किससे बना हुआ है? वुड का बना हुआ है। और स्केल किसका बना हुआ है? मेटल का। मान चलो ये स्केल का जो अल्फा है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, वो मान लो चलो कितना है? अल्फा ऐसे। अब मुझे बताओ, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कौन बढ़ेगा? किसका लेंथ बढ़ेगा, रॉड का या फिर स्केल का? स्केल का। तो मान चलो फॉर फॉर एग्जाम्पल अभी फिलहाल के लिए जो लेंथ दिखा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये क्या बोलेगा भाई? ये इसका लेंथ जो है 12 सेंटीमीटर, जो कि एल नॉट हम बोल रहे हैं। सही बात है ना। अब जब ये स्केल का लेंथ जो बढ़ जाएगा, तो ऐसे कुछ हो सकता है कि मान लो ये वाला जो पॉइंट वो ऐसे बड़ा होके, ये देखो ये से एक्सपांड होके, मान लो ये वाला फिक्स है मान लो, ये से एक्सपांड होके ये इधर इसके नीचे आ जाए। तो इसका मतलब रीडिंग अभी कम हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा? कम हो जाएगा। बात समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? तो अभी जो फिलहाल के जो रीडिंग बनेगा वो रीडिंग कितना आता है, जिसको हम एल बोलते हैं, दैट विल बी एल नॉट इंटू वन माइनस अल्फा है डेल्टा टी। प्रूफ मैं अभी कर दूंगा, जस्ट वेट करो बस थोड़ा सा ना, जस्ट वेट करो बस। इसमें क्या हो रहा था? रॉड का लेंथ बढ़ रहा था, स्केल क्या था? रेस्ट पे था, तो ये लेंथ को बढ़ाया घटाएगा? बढ़ाएगा। स्केल एक्सपांड होने से रीडिंग बढ़ेगा घटेगा? घटेगा। तो इसके लिए कितना बनेगा? माइनस अल्फा स्केल डेल्टा टी। ठीक है ना। सिंपल सा बात है, ये मैं क्या बोल रहा था, डेल्टा टी टेम्परेचर बढ़ाने के बाद ये होगा। तो मुझे भी बताओ, अगर मान जो रॉड और मेटल अगर दोनों ही मान लो मेटल का बना होगा, और इसका जो अल्फा वो अल्फा रॉड है, और इसका जो आपका अल्फा, ये मान चलो आपका अल्फा ऑफ स्केल है, अल्फा ऑफ स्केल है, तो आपको क्या वो लग रहा है रीडिंग कितना होना चाहिए इस केस में? रीडिंग सिंपल है, वो तो पहले का लेंथ एल नॉट था, तो एल नॉट इंटू वन प्लस रॉड के लिए लेंथ बढ़ेगा, स्केल के लिए लेंथ घटेगा, इंटू बनेगा डेल्टा टी। बस लफड़े खत्म। रॉड का लेंथ क्या करेगा? बढ़ाएगा। स्केल का लेंथ बढ़ने से क्या होगा? रीडिंग घटेगा।
तो क्या पुट करेंगे, अल्फा माइनस अल्फा एस इंटू डेल्टा टी। दिस इज कॉल्ड अपेरेंट एक्सपेंशन। मतलब इसके रेस्पेक्ट में उसने उतना एक्सपांड किया, अपेरेंट एक्सपेंशन। ये तीन चीज को लिखो, मैं अब जस्ट प्रूफ करवाता हूँ आपको ऐसे कैसे हो रहा है। रॉड का लेंथ बढ़ेगा तो रीडिंग, अबे नालायक, रॉड का लेंथ बढ़ेगा तो रीडिंग, स्केल का रीडिंग बढ़ेगा तो रीडिंग। रॉड और स्केल दोनों होंगे तो रॉड का क्या करेगा, प्लस होगा, स्केल का क्या होगा, माइनस होगा। कोई दिक्कत वाली बात? बस। हो गया, जल्दी फास्ट। आप लोगों को साथ साथ लिखना चाहिए। सिंपल सा बात है ना, ऑब्वियस वाला बात है, इसमें कौन सा बड़ा, तू मुझे देख क्यों रहा है, प्यार हो जाएगा तो लिख क्यों? रेड कलर के प्यार नहीं होते क्या? हो सकता है ना। आप बार बार ऊपर क्यों देख रहे हो, एक बार वो देख ले, तीन तीन कैसे से लिख लो ना नीचे नीचे मुंह करके। अच्छा, क्लास नहीं किया था इसके पहले का? हाँ हाँ हाँ, क्लास कर लिया ना। आज नहीं तो कल तो खत्म कर ही रहे पक्का ये चैप्टर। सिंपल सिंपल बातें, कोई बहुत बड़ी बात नहीं बस। रॉड बढ़ेगा, स्केल बढ़ेगा, रॉड और स्केल दोनों बढ़ेंगे। ये लेक्चर नहीं आया? कुछ तो प्रॉब्लम हुआ ऐसा तो। जाके ये करो, विद्रोह करो। एक दो तीन चार बंद करो ये अत्याचार। हम लोग कॉलेज में ऐसे करते थे एक्चुअली। सॉलिड, इलास्टिसिटी। वो सॉलिड, अच्छा, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। पता नहीं क्यों नहीं डाला, डालना चाहिए। पहले जमाने में भी लोग पढ़ाई करते बिना वीडियो का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे कैसे हुआ वो समझाता ना, असकसा, अस्तकसा, ऐसे कुछ बोलते हैं ना। असकसा, हाँ असकसा, देखो। मतलब प्रूव है, बस ध्यान देखो, जैसे देखो ये जो पहले वाला केस था उसमें तो कोई दिक्कत नहीं था ना, रॉड बड़ा होगा तो आपने पता है लेंथ बढ़ता है, और लेंथ कितना बढ़ेगा, एल नॉट वन प्लस अल्फा रॉड डेल्टा टी, है ना, वो तो सिंपल सी बात है। अब अगर स्केल बढ़ते तो होता है क्या, देखो मैं आपको जस्ट अब समझा रहा था। ये मान चलो फिलहाल का आपका रॉड है, ये मिटाओगे नहीं, दिखोगे नहीं क्या आप लोग? देखो मान चलो हमारे पास ये मान चलो रॉड है ना, रॉड है ये, मान चलो ये आपके पास रॉड है, ये क्या था आपके पास, स्केल था। अभी हम कौन सा वाला केस कंसिडर कर रहे हैं, हमारे पास जो आपका स्केल है वो स्केल किसका है, मेटल का, है ना, स्केल आपका मेटल का। या हम ये वाला केस कंसिडर कर रहे हैं। तो होगा क्या ना, पहले अगर इसका लेंथ अगर एल नॉट था, तो अभी रॉड का ये वाला पार्ट का लेंथ कितना हुआ होगा, एल नॉट हुआ होगा। सही है ना, जो 12 सेंटीमीटर था। बाद में हम जैसे इसका टेम्परेचर को बढ़ाएंगे डेल्टा टी, तो रॉड ऐसे एक्सपांड होगा, एनिमेशन देखेंगे थोड़ा सा, रुको बस, है ना। ये रॉड ऐसे एक्सपांड होगा। जब ये रॉड ऐसे एक्सपांड होगा तो मान चलो मैंने बोला कि ये जो एल डैश वो एल नॉट बन गया, तो रीडिंग कितना बनेगा, एल डैश या एल नॉट, एल डैश बढ़ेंगे रीडिंग, क्योंकि बाद में ये एक्सपांड हो गया, तो एल डैश बिकम्स एल नॉट। तो एल डैश को मतलब 10 सेंटीमीटर जो लेंथ था पहले ये स्केल का, वो बढ़ा के कितना बन गया, एल नॉट बन गया, मतलब 10 वाला कितना हो गया, 12 हो गया। तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, एल नॉट वन प्लस अल्फा स्केल डेल्टा टी इक्वल टू बनेगा एल नॉट। ये 10 वाला तो 12 बन गया। अरे हाय ना बोलो, उड़ बढ़ रहा है क्या? नहीं बढ़ रहे, वो तो कांस्टेंट है, तो पहले जितना उतना का उतना ही रहेगा बस। तो हम लोग क्या लिख लेंगे, एल डैश को क्या लिख लेंगे, एल नॉट अपॉन
1 + α s डेल्टा टी, सही बात है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, L0 × 1 + α s डेल्टा टी का पावर क्या लिख लेंगे, -1। ये नंबर एक नंबर है। हेलो ये तो एक नंबर है। उसके बाद हाँ, ये गाना स्टार्ट कर दे, एक नंबर। अच्छा ये वाला, हाँ बस बस। इतने भी अच्छे नहीं कंबर, वो लड़कियों का कंबर अच्छा होता है। अच्छा, जो अल्फा डेल्टा टी होता है ना, वो बहुत छोटा नंबर होता है, जैसे 0.0001 ऐसे कुछ होता है ना, नहीं। तो हम लोग पता है बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन रहे, 1 + x⁴n, इसको क्या लिख लेंगे, 1 + n x। अब बहुत बार ऐसे काम आएगा इलास्टिसिटी वगैरह में, क्योंकि चेंजेस क्या होते हैं, बहुत ही छोटे चेंजेस होते हैं। तो हम इसको कैसे लिख लेंगे, L0 × 1, ये माइनस हो जाएगा, -α/डेल्टा टी, बस कहानी खत्म। समझ गए आप लोग इसका मतलब, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा दूसरी बात, दूसरे केस में क्या था, दूसरे केस में कुछ इस प्रकार का था कि अगर हमारे पास दोनों ही क्या होंगे, मेटल को होंगे, और दोनों का अल्फा क्या है, अलग अलग है दोनों का। दोनों का आपका अल्फा अलग अलग है। तो इस केस में क्या होगा, अब देखो, इसका अल्फा अल्फा आर, इसका अल्फा अल्फा क्या है, ऐसे दो, इसको टेम्परेचर डेल्टा से बढ़ाया। अब हो क्या रहा होगा ना, कुछ इस प्रकार का होगा, जैसे मान लो इसका लेंथ, इनिशियल लेंथ कितना है आपका, L0 है, लेंथ कितना है आपका, L0 है। अब मुझे बताओ, थोड़ा सा सोच के देखो एक बार, कि इसका अभी ये भी बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा, दोनों बढ़ेंगे। तो ये बढ़ के कितना हो जाएगा, मान लो इतना बढ़ गया ये। तो इसका लेंथ में कितना बढ़ोतरी हुआ, L0, 1 + α/r∆t। सही है ना। इतने तो का फाइनल लेंथ है इसका। अच्छा मान के चलो, मैंने बोला कि इसका जो रीडिंग मान लो ये वाला आने वाला है, मतलब ये चीज एक्सपांड होके क्या बन गया, इधर आ गया। इसका रीडिंग मुझे पता नहीं, उसको L0 L' मान लेता हूँ, ठीक है ना, ये पता नहीं कितना है। परंतु ये L' एक्सपांड होके कहां तक आया, इधर तक। और इसका लेंथ एक्चुअली कितना है, इतना है। तो ये L' जो एक्सपांड होगा वो कितना होगा, L' × 1 + α² ∆t। और ये इसके बराबर ही होना चाहिए। तो विदा ये क्या हो रहा है, ये बाद में से एक्सपांड होके ये वाला पार्ट इधर आ गया। तो इतना वो एक्सपांशन हुआ एक्स्ट्रा, कौन सा, स्केल का। और रॉड का कितना एक्सपेंशन हुआ, इतना एक्सपेंशन हुआ। तो फाइनल लेंथ कितना बनेगा रॉड का, ये। और फाइनल स्केल का लेंथ कितना बनेगा, ये बनेगा। हमें कौन सा निकालना है, L0 निकालना है, L' निकालना है, L' निकालना है। L0 तो ऑलरेडी सवाल में क्या है, गिवन है आपके पास। तो L' का वैल्यू कितना आएगा, मैं प्रूफ करके दिखा रहा हूँ, बस रट्टा तो हमारा लग गया ना सिंपली। रॉड बढ़ाएगा, स्केल क्या करेगा, घटाएगा, लफड़ाई खत्म, बस हर जब वही काम आ जाता है। 1 + α∆t आ जाएगा। और नीचे कितना बनेगा, ये इधर आ जाएगा, 1 + α²∆t। इसको फिर से इसे ऊपर ले लेंगे तो कितना बनेगा, 1 + α²∆t का पावर कितना आएगा, -1। -1 की तरह मल्टीप्लाई कर देंगे, -α∆t। समझ गए ना आप लोग ये। अभी क्या करेंगे, इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर, मतलब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आपको पता है वो 1 + a × 1 + b का फॉर्मूला क्या होता है, 1 + a + b + ab। मम्मी, x + a × x + b, अरे क्या मैथ मैथ पढ़ रहे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, x² + x × a + b + ab। गधो, छोड़ो। देखो हाँ भी बोल रहे जोर से। देखो 1 × 1 कितना बनेगा, 1 आएगा। 1 × α∆t कितना बनेगा, +α∆t बनेगा। सॉरी हाँ, माइनस है ना, माइनस, सही बात है, माइनस आपके साथ रह के मेरा भी गलती हो रहा है। इसको इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना बनेगा, +α∆t। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना का, -α∝ सही है ना। सोचो देखो एक बार, अल्फा आर वो कितना, 10⁻⁻5 के आसपास आता है। 10⁻⁵ इंटू 10⁻⁵, 10⁻10। बट कितना छोटा नंबर है ये। इसको नेग्लेक्ट कर देना, इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो आंसर कितना बनेगा, L0 × 1 अल्फा आर प्लस, माइनस बनेगा α²∆t, ऐसे आता है। आ गया हमारे पास रिजल्ट, है ना। तो आपको लिखना है तो 30 सेकंड लिख लो फटाफट। इसको ऐसे प्रूफ कर सकते, थोड़ा मैथमेटिकल चीज है। बट अपने को कॉन्सेप्ट तो समझ गया ना कि ये ऐसे सारी चीजें। वृंदावन, कर रहे हैं, अभी तो बंद नहीं हुआ, बंद तो कर दी। कौन सा, ये वाला ठंड लग रहा है तेरे को, चाहिए क्या, नहीं हुआ अभी तक। अरे आंख को थोड़ा आंखों को समझ के लिख लो। सब लिख रहे हो तो आप भी लिख लिया करो, खाली के लिए बैठ रहे हो, जो समझ के लिख रहे हो आप। ठीक है, मैं एनिमेशन दिखा दूँ, समझ जाओगे।
हरे कृष्ण हरे। अच्छा, फिजिक्स में जिसको 40 से कम आएगा उसको हम एफटीवी से निकाल रहे हैं, सर बोले मुझे। केमिस्ट्री के सर ने 50 मार्क्स दिए ना शायद। तो फिजिक्स के लिए मैं 40 रखता हूँ, हाँ। एवरेज 40 होना चाहिए इसके लिए। 40 नहीं, 50 रखते हैं मुझे लग रहा है कई बार। आई थिंक 60 से स्टार्ट करना चाहिए था मुझे। नहीं, अभी तो चीज़ें बहुत आसान चैप्टर चलेंगे अभी धीरे धीरे करके। एसएसएम से फिर से आएंगे। मतलब ये थर्मल स्टार्ट होने के बाद फिर से आएंगे थोड़ा सा झटका। जब एसएसएम वेव से आएंगे, नहीं कैलोमीटर में कुछ नहीं हो तो 2 दिन का चैप्टर है। पढ़ेंगे तो आसान लगेगा, नहीं पढ़ेंगे तो टफ लगेगा ना। चीज़ें बहुत आसान है तो कंपेयर करना होता है बस। बाकी ये वाला पार्ट आप थोड़ा खुद लिखने के लिए कोशिश कीजिए। मैं आपको छोटा सा एनिमेशन दिखाता हूँ समझने के लिए। चीज़ा करने से कुछ नहीं होने वाला है। पाइप इधर ही है। क्या? अच्छा, मैंने आपको थोड़ा चीज इसमें दिखाया था ना उस दिन। ये वाला पार्ट दिखाया था ना। हम्म। ये चीज देखो ना, इस केस में क्या है ना, इस केस में ये वाला आपका रॉड है और ये वाला कौन सा आपका स्केल है। इसमें रॉड क्या है? मेटल है। स्केल क्या है? तो अगर हम गर्म करेंगे, अभी इसका लेंथ एल नॉट है, जिसे गर्म करेंगे तो क्या इसका लेंथ बढ़ जाएगा ना। और उसका लेंथ कितना बनेगा आपका? एल नॉट वन प्लस अल्फा रिलेटेड। सिंपल सा बात है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब दूसरा केस कौन सा लेंगे? ये तो वही वाला केस हो गया, छोड़ो फिर से वापस। दूसरा केस कौन सा लेंगे? रॉड वुड का है और स्केल किसका होगा? मेटल का। दिख रहा है ना, कलर ही मैच कर रहा है। अब क्या होगा? रीडिंग घट जाएगा, रीडिंग बढ़ जाएंगे। कैसे देखो, जैसे मान चलो इनिशियल लेंथ कौन सा है? ये आपका एल नॉट है, दिख रहा है आपको। अभी कौन सा मान चलो, अभी ये तो एल नॉट है ना, ये तो एल नॉट है। मान चलो हमारा ये जो एल डैश रीडिंग आने वाला है आगे जाके, वो कैसे आएंगे? ये से एक्सपांड होगा ना, ऐसे गर्म करने से ऐसे एक्सपांड हुआ देखा। तभी एल डैश क्या बन गया? एल नॉट बन गया। इसीलिए एल डैश वन प्लस अल्फा स्केल इक्वल टू एल नॉट। बाकी सारे डिराइव करके मैंने बता दिया आपको। समझ गए ना आप लोग? अच्छा, जब दोनों ही आपका किसका होंगे? दोनों ही आपका वुड का, दोनों ही मेटल का होंगे और दोनों का अल्फा क्या है? अलग अलग है। आंसर अपने को पता है, अल्फा और माइनस क्या बनेगा? अल्फा ऐसे ही बनने वाला है। फिर भी इसमें थोड़ा एनिमेशन देखो। जैसे मान चलो फॉर एग्जांपल, ये अभी इनिशियल लेंथ कितना था? एल नॉट था। अब क्या है, मान चलो ये एल डैश बाद में रीडिंग होने वाला है। तो क्या होगा ना, जब ये एक्सपांड होंगे तो गर्म करने से एल नॉट बढ़ा। ये क्या हो गया? ये थोड़ा मतलब गलत एनिमेशन है एक्चुअली। मतलब ये एल नॉट कितना बढ़ेगा? एल नॉट बढ़ेगा, एल नॉट वन प्लस अल्फा डेल्टा टी बनेगा। और ये एल डैश बढ़ के क्या बनेगा? एल डैश वन प्लस अल्फा डेल्टा टी। और बाद में क्या हो ना, बाद में दोनों ये एल डैश इतना हो जाएगा ना, ऐसे हो जाएगा। समझ गए ना डायग्राम? समझ गए, ठीक। बस क्वेश्चन लिखो। बट स्टील स्केल मेजर से कपर रॉड। स्टील स्केल मेजर्स ए कपर रॉड। कपर, कॉपर। अच्छा, स्टील स्केल मेजर से कॉपर रॉड। मेरा इंग्लिश तो मुझे अभी आजकल खराब लगने लग रहा है। स्टील स्केल मेजर्स एक कॉपर रॉड एट 27 डिग्री सेल्सियस। स्टील स्केल मेजर्स रॉड एट 20। अच्छा सॉरी, स्टील स्केल मेजर्स ए रॉड ऑफ लेंथ लिख लो। स्टील स्केल मेजर्स एट, ठीक है। स्टील स्केल मेजर्स ए कपर रॉड ऑफ लेंथ, कितना मानोगे लेंथ? 2 मीटर, ठीक है, 2 मीटर एट 27 डिग्री सेल्सियस। ब्रैकेट में लिखो कैलिब्रेटेड टेम्परेचर। कैलिब्रेटेड टेम्परेचर, कैलिब्रेटेड मतलब वो एक्चुअल रीडिंग दिखाता है, उसको हम बोलते हैं कैलिब्रेशन बोलते हैं। कैलिब्रेटेड टेम्परेचर ब्रैकेट में लिखना। कैलिब्रेशन नाम तो सुने होंगे, आगे जाके सुनोगे धीरे करके। केमिस्ट्री में सुने होंगे बहुत बार, है ना। मतलब एक्चुअल रीडिंग है, सही बात है ना। ठीक है ना। फाइंड रीडिंग ऑफ स्केल
फाइंड रीडिंग ऑफ स्केल, फाइंड रीडिंग ऑफ स्केल एट, कौन सा टेम्परेचर में लगेगा बताओ? 36, 40 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस गिवन अल्फा ऑफ स्टील, गिवन अल्फा ऑफ स्टील 12 × 10⁻⁶, अल्फा ऑफ स्टील गिवन है 12 × 10⁻⁶ पर डिग्री सेल्सियस, एंड अल्फा ऑफ कपर पर डिग्री सेल्सियस मेरे माँ, अल्फा का यूनिट्स होता है पर डिग्री सेल्सियस डिवाइड बाय डिग्री सेल्सियस का पावर इनवर्स। हाय राम, इनको कुछ। अल्फा ऑफ रॉड कितना लगे, कॉपर का अल्फा कितना है? 18 × 10⁻⁶। अल्फा ऑफ स्टील जो गिवन है वो है 12 × 10⁻⁶ पर डिग्री सेल्सियस। ऐसे लिखते हैं ना डिग्री सेल्सियस का इनवर्स, ऐसे बोलते हैं। अल्फा ऑफ कौन सा, कपर, ये है 18 × 10⁻⁶ डिग्री सेल्सियस इनवर्स। बात सेम है दोनों ना, कुछ अलग बात नहीं होती। निकालो रीडिंग कितना बनेगा। सिंपल है। अब रीडिंग कितना बनेगा, रीडिंग दोनों ही आपका मेटल का है, तो एक का रीडिंग कितना बनेगा आपका? तो L0 इंटू कितना बनेगा, 1 + अल्फा ऑफ रॉड माइनस अल्फा ऑफ स्केल इंटू बनेगा डेल्टा टी। रॉड बढ़ाएगा, स्केल घटाएगा। L0 का वैल्यू कितना गिवन है आपको, 2 मीटर। 1 + रॉड का कितना गिवन है आपके पास, रॉड मतलब कौन सा, कपर का ना, तो 18 - 6, 18 - 12 कितना आएगा, 6। 6 × 10⁻⁶, डेल्टा टी का वैल्यू कितना है, 27 से 48 कितना है रे, 21 का। कौन सिलेक्ट किया रे नंबर, अच्छा नहीं लग रहा। 21 × 6, 21 × 6 कितना आता है, 126, 126 × 2 कितना आएगा, 252। 254 आ रहा है क्या? 21 ना बोल रहे हो आप लोग? आप लोग ही तो बोले। गधो कौन है गधो रे? 48 माइनस कितना है, 27। 40 बोला क्या? 48 ना? हाँ ठीक है, ठीक है, जो भी है, जो भी जिसका है, मैंने 48 बोला था, आप लोग 40 लिखे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। मैंने 48 बोला था। सही है, तो 21 सही किया, तो फिर हमने है ना 48 के थ्रू ये आपका 21 आ रहा है, जो भी आपने सॉल्व किया वो सही है, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल। स्टील स्केल मेजर से स्टील, मीटर लिखना, मीटर। स्टील स्केल मेजर्स ए स्टील रॉड, a steel scale measures a steel rod calibrated at 27 degrees Celsius. A steel scale measures a steel rod calibrated at 27 degrees Celsius. Full stop. If the scale measures, if the scale measures, कौन सा लेंथ मानेंगे बताओ? 6, 6 मीटर, ठीक है। If the scale measures 6 मीटर at 47 डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस कौन लिखेगा तेरा भूत? फाइंड द एक्चुअल लेंथ ऑफ, फाइंड द एक्चुअल लेंथ ऑफ रॉड, फाइंड द एक्चुअल लेंथ ऑफ रॉड। रुको मैं बता दूं ना। अल्फा 10 × 10⁻, अच्छा 10⁻⁵, अल्फा ऑफ, फाइंड एक्चुअल लेंथ ऑफ रॉड गिवन, अल्फा कितना गिवन है, 10⁻⁵ पर डिग्री सेल्सियस।
गलत। एक्चुअल रीडिंग पूछा है। अच्छा, एक्चुअल लेंथ पूछा है ना? एक्चुअल लेंथ है ना, एक्चुअल रीडिंग नहीं, एक्चुअल लेंथ ऑफ रॉड। तो वो रीडिंग छुआ है ना, वो गलत हुआ ना, दोनों ही एक्सपांड हुए ना। वो रीडिंग 6 आया, एक्चुअल लेंथ पूछा है उसने। तो वो रीडिंग आएगा ना, रीडिंग तो बोल रहा है, रीडिंग तो 6 आएगा, वो भी बोला है। अल्फा दोनों का सेम ही आएगा ना। स्टील है, स्टील तो दोनों का अल्फा सेम आएगा। रीडिंग तो हमेशा 6 ही आएगा ना। एक्चुअल लेंथ पूछा है, रीडिंग थोड़ी ना पूछा है उसने। अप्रोक्स 6 आएगा, वो मुझे पता है, अप्रोक्स 6 ही आता है हमेशा। 2 मीटर के लिए अप्रोक्स 2 ही आ रहा था। मुझे पता है 2 ही आएंगे बस। अप्रोक्सीमेटली 6 आएगा। मुझे नहीं पता। सुनो सुनो सुनो, ये क्या आपके पास रॉड है ना? मतलब कुछ है ही नहीं सवाल में, बस घुमा के दिया है, बाकी और कुछ नहीं। देखो सवाल तो बहुत है, मतलब आंसर तो एक लाइन का है, बस समझो इस चीज को। ये किससे बना है? रॉड किससे बना हुआ है? स्टील का बना हुआ है। स्केल भी किससे बना हुआ है? स्टील का बना हुआ है। तो मुझे बताओ इसका लेंथ कितना बोला उसने? 6 मीटर बोला ना, 6 मीटर बोला है, दोनों का अल्फा सेम है। सोच के देखो एक बार, जब मैं मतलब अभी तो ये कितना डिग्री सेल्सियस में, 27 डिग्री सेल्सियस में। मुझे एक चीज बताओ, जब ये हम जब इसको गर्म करेंगे तो ये एक्सपांड होंगे, दोनों ही एक्सपांड होंगे। तो ये जितना एक्सपांड होगा ये भी उतना ही एक्सपांड होगा। तो रीडिंग तो हमेशा कितना बनेगा? 6 मीटर ही आएंगे। मतलब कुछ समय के बाद क्या होगा, जब हमने लेंथ को बढ़ाए होंगे तो क्या होगा, ये लेंथ और बढ़ जाएंगे, ऐसे लेंथ और बढ़ जाएंगे, और ये स्केल भी बढ़ गया होगा। तब तो 100 डिग्री सेल्सियस में रीडिंग कितना आएगा? 6 मीटर ही आएंगे। अरे बांगड़ू, 1000 डिग्री सेल्सियस में कितना आएगा? अगर मेल्ट नहीं हुआ तो भी कितना आएगा? 6 मीटर ही आने वाला है। पर तो सवाल वो नहीं पूछ रहा है। रीडिंग तो हमेशा 6 मीटर ही आने वाला है, दोनों स्टील स्टील का ही बना हुआ है। सवाल ये पूछा है कि इसका लेंथ कितना हुआ, बताओ फाइनल लेंथ। तो फाइनल लेंथ निकाल लेंगे, वो तो कितना आएगा? L0 1 + α∆t। इसका लेंथ, आप ऐसे सोचो ना, ऐसे बोला है कि भाई आपके पास स्केल वेल कुछ नहीं, भाड़ में जाए। तो 27 में कितना टेम्परेचर, 27 में कितना लेंथ था 6 मीटर का, 47 में कितना होगा, यही पूछे है सवाल में। क्योंकि रीडिंग तो, जो आपका 6 मीटर का जो रीडिंग आ रहा था वो 27 डिग्री सेल्सियस में भी आएगा, 50 डिग्री में भी आएगा, 100 में भी आएगा। तो बेसिकली कैलिब्रेशन के टाइम पे जो लेंथ है वही कितना दिया है? 6 मीटर दिया हुआ है ना, ये समझने की बात है बस। तो ये कितना बनेगा? 6 × 1 + α का वैल्यू आएगा 10 कितना बनेगा आपका? 10⁻⁵ डेल्टा टी का वैल्यू कितना आ रहा था? 20 आ रहा था ना शायद। तो जगह 6 + 6 × 12 -5, तो आंसर कितना बनेगा? 6.00012 ये आपका आंसर। मतलब ये, मतलब सवाल ऐसे पूछा है कि 27 डिग्री सेल्सियस में उसका टेम्परेचर था 6 मीटर का, तो 47 डिग्री में कितना होगा। उसको घुमा फिरा के उसने पूछा है सारी चीजें कि कैलिब्रेशन टेम्परेचर है इतना। क्योंकि लेंथ कितना भी करो हमेशा वो 6 मीटर का ही रीडिंग देगा, क्योंकि दोनों को किससे बना हुआ है? स्टील से बना हुआ है ना। इसलिए दोनों का अपेरेंट कुछ नहीं बनेगा। समझ गया इसका मतलब, है ना? थर्मल स्ट्रेस। अगर मान चलो हमारे पास एक लेंथ है जिसका लेंथ आपका L0 है, मैंने इसको ऐसे रखा। अगर हम इसको गर्म करेंगे, मतलब अभी फिलहाल के लिए इसका टेम्परेचर कितना आपका T0 पे टेम्परेचर है, मैंने अगर इसको गर्म किया, कितना गर्म किया? डेल्टा टी का गर्म किया। तो डेल्टा टी गर्म करने की वजह से क्या होगा? ये बाय डिफॉल्ट एक्सपांड होगा नहीं होगा? होगा एक्सपेंशन। और इससे एक्सपेंशन कितना बनेगा आपका? L0 प्लस बनेगा डेल्टा एल, सही बात है ना? और अगर इसका अल्फा अल्फा है तो हम डेफिनेटली बता सकते हैं कि डेल्टा एल का वैल्यू कितना बनेगा? डेल्टा एल विल बी इक्वल टू L0 α∆t। या फिर डेल्टा एल अपॉन L0 जो आएगा वो कितना बनेगा? α∆t। सही बात है ना? इसको और भी कहीं पर पढ़े थे क्या हमने? स्ट्रेन पढ़े थे, स्ट्रेन। अच्छा, इसमें स्ट्रेन है क्या फिलहाल के लिए? नहीं नहीं। स्ट्रेन मतलब कोई ऐसे दबाना चाहिए ऐसे, या फिर कोई खींचना चाहिए। इसमें कोई दबा रहा है, खींच रहा है क्या? नहीं। इसका इलोंगेशन क्यों हो रहा है? वो ऑटोमेटिकली मॉलिक्यूल्स लेवल में बहुत जोर से वाइब्रेट कर रहे हैं, उसकी वजह से इसमें क्या हो रहा है? एक्सपांशन हो रहा है, ठीक है ना?
अब थोड़ा कोशिश करते हैं सब चीज कंबाइन करने के लिए ना, जो लास्ट हमने पढ़े थे। एक काम करते हैं, अभी सिचुएशन थोड़ा चेंज करते हैं। सिचुएशन में कैसे करते हैं, मान चलो फॉर एग्जांपल हमारे पास ये रॉड था। ये रॉड का लेंथ फिलहाल का कितना, एल नॉट था। इसको हमने क्लैम्प कर दिया, क्या कर दिया इसको, क्लैम्प, मतलब इसको बांध दिया, भाई तू इधर से हिल नहीं सकता है, तेरे को ऐसे ही रहना पड़ेगा हमेशा। अंदर घुट घुट के मर जा, फिर भी तेरे को ऐसे रहना पड़ेगा। आप मुझे बताओ, मैंने अगर इसका टेम्परेचर अगर बढ़ाऊंगा, क्या बढ़ाऊंगा, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, तो इसका लेंथ बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा लेंथ। परंतु लेंथ बढ़ने के लिए कोशिश कर रहा होगा नहीं कर रहा होगा, कर रहा होगा। तो ये से एक्सपांड होने के लिए कोशिश कर रहा होगा, पर ये दो दीवार बोलेंगे चुप, चुप शांत बैठ, ऐसे बोलेंगे। तो मुझे बताओ, ये से एक्सपांड करने के लिए कोशिश कर रहे होंगे और उसको इसे कंप्रेस करने के लिए कोशिश कर रहे होंगे। अब इनके अंदर स्ट्रेन डेवलप होगा नहीं होगा, होगा। नेचुरली इसका लेंथ कितना बढ़ना चाहिए था, डेल्टा एल का, जिसका वैल्यू कितना था, एल नॉट अल्फा डेल्टा टी का। अब इसमें लेंथ बढ़ रहा है क्या, नहीं बढ़ रहा है, तो इसमें एक स्ट्रेन डेवलप होगा। और स्ट्रेन का वैल्यू कितना बनेगा, अल्फा डेल्टा टी का स्ट्रेन डेवलप होने वाला है। और अगर कोई पूछा इस दीवार ने इसके ऊपर कितना स्ट्रेस डाले इतना स्ट्रेन के लिए, अपने को पता है अगर इसका योंग्स मॉडुलस वाई होता है, तो हम क्या बोल सकते हैं, स्ट्रेस का वैल्यू कितना बनेगा, स्ट्रेस इक्वल टू वाई टाइम्स ऑफ कितना बनेगा, स्ट्रेन। और स्ट्रेन की जगह में क्या लिख लेंगे, वाई इंटू अल्फा डेल्टा टी। सिंपल सा बात है ना, इसी को थर्मल स्ट्रेस। तो अगर कोई पूछा कि बताओ, इसको बोलते हैं थर्मल स्ट्रेस, इसी को बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड थर्मल स्ट्रेस। अगर कोई पूछा बताओ इस रॉड में टेंशन का वैल्यू कितना है, इस टेंशन कितना डेवलप हो रहा है, तो टेंशन, टेंशन इक्वल टू कितना बनेगा, स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स तो एरिया से मल्टीप्लाई कर लोगे तो कितना बनेगा, वाई ए अल्फा डेल्टा टी। बस ये आपका आंसर है, ऐसे निकालते थर्मल स्ट्रेस। समझ गए ना आप लोग। मैं थोड़ा सा बस एनिमेशन दिखाता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये वाला बांगड़ू कहाँ गया रे। यूट्यूब नहीं, यूट्यूब के लिए दिमाग खराब होता है। उसमें सिर्फ वही नहीं आते, और भी बहुत सारी चीजें आते हैं। देखो, हाँ तो मैं ये बोला था ना कि अगर हमारे पास एक रॉड होगा, इसको अगर हमने एल नॉट है, इसको अगर गर्म करेंगे तो क्या होगा, चीजें एक्सपांड होते रहेंगे ना, एक्सपांड होते रहेंगे। अरे नालायक को ऊपर देख, टैप से देख रहा है क्यों, मैं पसंद नहीं हूँ क्या तेरे को। हाँ देखो, पहले लेंथ कितना, पहले एल नॉट था, बाद में लेंथ बढ़ के कितना हो गया, लेंथ डेल्टा टी बढ़ने से क्या होगा, इसका एल नॉट प्लस बनेगा डेल्टा एल आ जाएगा ना, नहीं ये वाला लेंथ आ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली बढ़ रहा है। परंतु मान चलो फॉर एग्जाम्पल, अभी हमने क्या, अभी हमने उनको से पकड़ कर रखे, दोनों पकड़ कर रखे। अच्छा अब क्या होगा, अब इसका लेंथ एल नॉट है, मैंने इसको डेल्टा टी बढ़ाया, तो क्या होगा, थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। और सेपरेट कर दिया, इसका बाउंड्री निकाल दिया। हमने क्या करे, अब अगर इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इसका लेंथ बढ़ेगा। परंतु मैं क्या कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि नहीं लेंथ ना बढ़े, तो मैं इसको से दबा के ऐसे, दैट क्रिएट्स ए कंप्रेसिव स्ट्रेस। क्या क्रिएट करता है, कंप्रेसिव स्ट्रेस। और चेंज इन लेंथ कितना बनेगा, डेल्टा एल। वो डेल्टा एल का वैल्यू कितना आता है, एल नॉट अल्फा डेल्टा टी। उससे आपका स्ट्रेन डेवलप होगा, तो स्ट्रेस का फॉर्मूला ऐसे बन जाएगा। समझ गए ना, इसका वैल्यू पटक देंगे तो स्ट्रेस का वैल्यू आ जाएगा, पक्का। चलिए, तो फिर उसको लिख लो और मैं क्वेश्चन डिटेक्ट करूंगा, लिखो इसको। ये सब 2-3 साल पहले की मेहनत है। अभी कौन बनाएगा बैठ के ये सब। ये वो ऑनलाइन के बच्चों के लिए था सर, आप तो ऑफलाइन के। आपको से लास्ट में पीपीटी दिखा देंगे बस। स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपन एरिया। फोर्स मतलब क्या होता है, टेंशन होता है, तो एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। स्ट्रेस इक्वल टू स्ट्रेस, स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपन एरिया होता है।
इसको देखो, ऐसे इधर देख रहा है और इधर लिख रहा है। ऐसे होना चाहिए बच्चा। बिल्कुल। ये मुझे पढ़ा तब लिखना चाहिए। मैं तुमको सॉल्व ही नहीं किया क्वेश्चन। पाइप लेके आओ रे। लिखो। ए वेयर। एरिया ना, वो स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस होता है फोर्स अपन एरिया होता है ना। इस स्ट्रेस को क्या लिखेंगे? फोर्स अपन एरिया होता है ना। तो फोर्स इक्वल टू कितना होगा? इनटू एरिया होगा। तो वो फोर्स क्या होता है? टेंशन होता है ना। क्या लेक्चर में क्या सुने तूने? क्या डाउट है? अरे पूछ ले, डाउट क्या है, पूछ ले। ना देख, सॉल्व हो गया, देखा। कैसे? हाँ मतलब, तो उसको नेग्लेक्ट कर लेते हैं हम लोग, बढ़ता है एक्चुअली। आपका सवाल जेन्युइन है एक्चुअली, थोड़ा सा लेंथ मतलब वॉल्यूम सेम रहने के लिए थोड़ा सा मोटा होता है एक्चुअली वो। पर हम उसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, नहीं तो सब कुछ लेंगे तो सवाल नहीं कर सकते। यही नहीं आ रहा तो वो तो थोड़ा। लिखो। ए वायर ऑफ वायर ए वायर ऑफ लेंथ। बोलो कितना मानेंगे? हाँ छो, अरे छो क्यों, 10 मानो। ए वायर ऑफ लेंथ 10 मीटर। क्रॉस सेक्शनल एरिया ए लिखो, ए इक्वल टू, बार बार क्या लिख रहे हो? क्रॉस सेक्शनल एरिया लिख लो। ए इक्वल टू 0.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्रॉस सेक्शनल एरिया 0.2 सेंटीमीटर, 0.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्या? यंग्स मॉड्यूलस वाई। वाई इक्वल टू, कुछ तो मान लो, क्या मान लोगे? 10⁸ वायर ऑफ लेंथ 10 मीटर, क्रॉस सेक्शनल एरिया गिवन है 0.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ए का वैल्यू, यंग्स मॉड्यूलस है 10⁸ न्यूटन मीटर स्क्वायर। अल्फा 10⁻⁵ सब कुछ गिवन है ना आपको। एक तार का लेंथ कितना गिवन है? 10 मीटर। एरिया कितना गिवन है आपका? 0.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्या दिया? यंग्स मॉडुलस 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये बड़ा होता है ना यंग्स मॉडुलस, अल्फा बहुत छोटा होता है, 10⁻⁵ पर डिग्री सेल्सियस, है ना। हाँ बता रहा हूँ। इज कूल्ड फ्रॉम। है। वेलकम मैम, आजे आजे। यू मिस्ड यस्टरडेज क्लास। बहुत अच्छा था ना, पर क्लास जबरदस्त था। उसको यूट्यूब पे सुन लेना बाद में ब्रेक के टाइम पे। इज कूल्ड फ्रॉम, इज कूल्ड फ्रॉम 27 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस टू -17 डिग्री सेल्सियस। -17 डिग्री सेल्सियस। फाइंड टेंशन डेवलप्ड इन द वायर। -17, 17। कूल्ड ठंडा किया गया 27 डिग्री सेल्सियस से कहाँ तक ठंडा किया गया? -17 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया गया इसे। फाइंड टेंशन डेवलप्ड इन द वायर। फाइंड टेंशन डेवलप्ड इन द वायर। फॉर्मूला रट्टा मत लगाओ, थोड़ा सा उधर ही बैठ के डिराइव करने के लिए कोशिश करो। डायग्राम बना लो एक। उधर याद नहीं आते हैं, कितने याद रखोगे? ये तार है। इसका टेम्परेचर अभी कितना था? 27 डिग्री सेल्सियस था। आपने ठंडा कर दिए। ठंडा करे तो क्या करने के लिए कोशिश करेगा? एक्सपांड होने के लिए, कॉम्प्रेस होने के लिए? कॉम्प्रेस होने के लिए। कितना कॉम्प्रेस होगा ये? डेल्टा एल का वैल्यू कितना बनेगा? एल नॉट अल्फा डेल्टा टी, इतना कॉम्प्रेस होगा ना। पर अभी कॉम्प्रेस हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, क्यों? बांधा गया ना दो तरफ से बांधा हुआ। अच्छा, लिखना भी चाहिए था वो चीज, ठीक है, समझ गए आप लोग। तो इसमें जो स्ट्रेन डेवलप होंगे वो कितना डेवलप होगा? अल्फा डेल्टा टी का। ठीक है ना। तो जो स्ट्रेस बनेंगे, वो स्ट्रेस कितना बनेगा? वाई इंटू डेल्टा एल अपॉन एल नॉट, ये बनेगा वाई अल्फा डेल्टा टी। तो टेंशन का वैल्यू कितना बनेगा? टेंशन विल बी इक्वल टू ए वाई अल्फा डेल्टा टी। सारे सवाल में गिवन है, कुछ करना ही नहीं है आपको बस। इट इज गुड कि उधर ही बैठ के डिराइव कीजिए आप। हार्डली 30 सेकंड का समय लगता है माइंड डिराइव करने के लिए। कि ये स्ट्रेन, ये स्ट्रेस एंड टेंशन, पहले स्ट्रेन निकालना है अल्फा से, उसके स्ट्रेस निकालना है यंग्स मॉडुलस से, उसके टेंशन निकाल देंगे, है ना। ये पता होना चाहिए आपको। 44 कैसे होता है?
टेम्परेचर कितना होगा? डेल्टा टी कितना आएगा? 44? अच्छा, साथ साथ ऐड हो जाएगा क्या? एक काम करो, थोड़ा सा टेम्परेचर चेंज कर लोगे थोड़ा सा? चलेगा, चलेगा। अच्छा, वो टेंशन कभी नेगेटिव नहीं आता ना, तो माइनस मत पुट करो, मैग्नीट्यूड ही पुट करो, है ना? टेंशन नेगेटिव थोड़ा ना होता है, टेंशन तो पॉजिटिव आता है, टेंशन जो भी आएगा नॉर्मल टेंशन आएगा टेंशन। 0.0.88। तो चेक करना, आपका टेंशन का वैल्यू आएगा 0.88 न्यूटन। आपने ये सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया था ना, 10⁻⁴। चलो ठीक, गुड। बाई मेटालिक स्ट्रिप। कई बार क्या होता है ना, कई बार ऐसे दो स्ट्रिप होते हैं ऐसे। आपने कभी देखे वो गीजर ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, आयरन मशीन एक सर्टन गर्म होने के बाद बंद हो जाता है, वो कैसे बंद होता है? हाँ, वो जो भी गीजर गीजर या फिर केटल या फिर आपका आयरन का आयरन मशीन जो होता है, वो सबको कैसे ऑटोमेटिकली हीट होने से उनको कैसे पता चलता है कि अभी बंद हो जाना है? हाँ, इससे यूज होता है। देखो अभी कितना जबरदस्त वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। एक्चुअली होता है क्या ना, हमें कैसे बायोमेटल स्ट्रिप ऐसे इस्तेमाल करते हैं, ऐसे दो मेटल्स होते हैं इसमें। कितने होते हैं? दो मेटल्स होते हैं। अच्छा, आपको लग रहा होगा हाँ हेडिंग तो दिया ही जा रहा है तो वही होगा पक्का। अभी इसमें क्या है ना, इसमें इन दोनों का जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अलग अलग है। अब इसमें हम अल्फा के बारे में बात कर रहे हैं, अभी तो बीटा कहाँ बचा है, वो ऐसे ही खत्म हो जाएगा, टेंशन मतलब। जैसे कि हम लोग ना पूरा यंग्स मॉडल्स पढ़े थे, बल्क मॉडल्स, श्योर मॉडल्स, एक क्लास में खत्म। तो बस ये एक बार हो जाए उसके बाद तो आराम से हो जाएगा, टेंशन मतलब, बाकी वही सब चीजें आएंगे। एनीवे, मान चलो फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि अल्फा वन बड़ा है अल्फा टू से, ये दोनों से बंधे हुए हैं ना, ये दोनों बंधे हुए हैं, मतलब ये एक दूसरे से छोड़ नहीं सकते दोनों। आप मुझे बताओ, अगर अल्फा वन अगर ज्यादा है तो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन क्या दिखाता है, कितना ज्यादा हुआ एक्सपांड होगा, है ना? तो जिसका अल्फा ज्यादा है वो क्या होगा, ज्यादा एक्सपांड करेगा। और जिसका अल्फा कम है वो क्या करेगा, कम एक्सपांड करेगा। ऑब्वियस वाला बात है, ठीक है ना? तो अगर इसका अल्फा वन अगर ज्यादा है, इसका अल्फा टू कम है, तो कौन ज्यादा एक्सपांड करेगा? ऊपर वाला, नीचे वाला? ऊपर वाला। इनिशियल लेंथ मान चलो दोनों का आपका एल नॉट ही था, इनिशियल लेंथ, ठीक है ना? अब मुझे बताओ ऐसे कैसे संभव है कि मैं अगर इसको गर्म करूंगा तो मुझे बताओ कैसे स्ट्रक्चर बनेगा ताकि अल्फा वन ज्यादा हो, अल्फा टू कम हो, मतलब ये ऊपर वाला का लेंथ ज्यादा हो और नीचे वाला लेंथ कम हो। वो पता है कैसे बन जाते हैं? कुछ इस प्रकार कैसे शेप बन जाएंगे। फायदा, करोड़ों का फायदा। कैसे, सोच के देखो एक बार। इसका लेंथ कितना होगा, ज्यादा हो गया, इसका लेंथ क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि इसका अल्फा क्या है, ज्यादा है, नीचे वाला का अल्फा क्या है, कम है। ऑब्वियस वाला बात है ना, ऐसे आ जाएगा। अच्छा, अगर हमने ठंडा करे, डेल्टा टी घटा दिए, है ना, ये हीट किया हमने। अच्छा, जैसे कि जिसका अल्फा जितना ज्यादा है वो गर्म करने से अगर ज्यादा एक्सपांड होगा, तो जिसका अल्फा जितना ज्यादा होगा ठंडा करने से उतना कॉन्ट्रैक्ट भी ज्यादा होगा। तो मुझे बताओ, अगर हमने कूलिंग किए इसको, अगर ठंडा किए, तो उससे क्या होगा, ये अभी ये ज्यादा एक्सपांड हो, ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा ना। तो कुछ इस प्रकार के ऐसे स्ट्रक्चर बनाएंगे, कुछ इस प्रकार के ऐसे स्ट्रक्चर बनेंगे। समझ गए ना, मतलब इसका मतलब क्या है ना, ऐसे चीज बनेंगे। अच्छा, जैसे मान चलो कोई पूछा आपको कि बताओ ये कितना का मतलब रेडियस का सर्कल बनाएगा, ऐसे कुछ थोड़ा मैथमेटिकल चीजें आता है, तो वो मैं आपको बस थोड़ा सा डेरिवेट करके देता हूँ, वो आपको वैसे भी रट्टा लगाना है इसलिए 2 सेकंड लगता है डेरिवेशन करने के लिए, फिर भी देख लो एक बार। तो मान चलो अभी जो इसका लेंथ आपका एल नॉट था, ये कुछ एक्सपांड होके, मतलब इसको हमने गर्म किया, फिलहाल के लिए गर्म करने की वजह से कुछ इस प्रकार के ऐसे शेप बन गया होगा। और मैं बोल रहा हूँ कि इसका थिकनेस ऑलरेडी पहले गिवन होगा सवाल में ना, ये थिकनेस मान चलो आपका टी का थिकनेस है ये, ठीक है ना? तो अच्छा बनता है ना? ये मान चलो आपका इसका थिकनेस कितना है, इसका थिकनेस आपका टी का था। वैसे थिकनेस दोनों का बराबर ही मान सकते हैं, टी वन टी टू ऐसे मान सकते हैं। दोनों का सेम थिकनेस है मान चलो, ठीक है ना, नॉर्मल ऐसे बनता है। अब देखिए इसका सेंटर बनेगा, इन दोनों का सेंटर कहाँ पर बनेगा, इधर तो सर्कुलर शेप बना होगा, इधर कहीं पर सेंटर बना होगा, ठीक है ना? अगर ये अल्फा वन है तो उस ऊपर का जो ये जो लेंथ बना उसको हम S1 बोलते हैं, नीचे वाला लेंथ कितना बोलते हैं हम, S2 बोल लेते हैं, ठीक है ना?
रेडियस सेम है, रेडियस अलग अलग है? अलग अलग है। तो मान चलो इसका जो रेडियस है ना, इसका रेडियस जो है, इस रेडियस को हम R1 बोल देते हैं। और ये जो पार्ट ना, सबसे जो ये वाला पार्ट है, इसका रेडियस को कितना बोल देंगे? R2 बोल देंगे। देख के समझ में आ रहा है, R1 बड़ा होगा, R2 बड़ा होगा। R1 - R2 कितना बनेगा? T के बराबर। मैं, अच्छा मैंने लिया नहीं क्या? इसका जो थिकनेस है, इसका थिकनेस को T मान लो। तो मैं लिख सकता हूँ क्या, T इक्वल टू कितना बनेगा? R1 - R2। तो हम, मैं अगर पूछा कि बताओ इसका कितना रेडियस बनेगा, मतलब कितना रेडियस कैसे कर्व बनाएगा, तो उसके लिए हम कौन सा रेडियस लेंगे? इसमें बहुत सा रेडियस है। तो हम कौन सा, ये बीचों बीच वाला ना, उसको रेडियस आर मान लेते हैं इसे। सही ना? इस बीचों बीच को आर मान लेते हैं। ठीक है भाई साहब। अच्छा मान चलो इसने एंगल कितना बनाया, एंगल मान लो थीटा बनाया, ये सब कुछ अजम्पशन है ना, सवाल में मान लो ऐसे दिया होगा कि थीटा और आर निकालो। कि ये अल्फा 1 है, अल्फा 2 है। मैंने इसको डेल्टा टी का टेम्परेचर से बढ़ाया, डेल्टा टी का टेम्परेचर बढ़ाया ऐसे। इसका थिकनेस मान चलो आपका टी है। तो सवाल पूछेगा कि इसको अगर मैंने 20 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया, तो बताओ कितना रेडियस का वो ऐसे बेंड होगा, उसका रेडियस कर्वेचर बताओ, कितना एंगल बनाया, ये सब कुछ पूछता है सवाल में, ठीक है ना? तो मुझे बताओ एक चीज, तो हम डेफिनेटली बोल सकते हैं कि जो S1 का वैल्यू बनेगा, ये S1 का वैल्यू कितना बनेगा? ये बनेगा R1 इंटू बनेगा थीटा। सोच के देखो एक बार। अरे एल इक्वल टू आर थीटा। एस इक्वल टू आर थीटा होता है ना। ये जो आर्क लेंथ इक्वल टू कितना बनेगा? रेडियस ऑफ सर्कल इंटू बनेगा थीटा। ये होता है। S2 का वैल्यू कितना बनेगा? S2 नीचे वाला पार्ट का, वो इसका रेडियस कितना है? R2। तो ये कितना बनेगा? R2 इंटू थीटा बनेगा। सही बात है ना? अच्छा अच्छा अच्छा। एक काम करते हैं, इनको माइनस कर लेते हैं। ये कितना बनेगा? S1 - S2 इक्वल टू कितना बनेगा? R1 - R2 इंटू थीटा बनेगा। R1 - R2 तो पहले से अपने को पता है कितना है आपके पास, T है। तो इसका हम थिकनेस T मान लेंगे। अच्छा S1 - S2, मुझे बताओ, जैसे पहले इसका लेंथ कितना था? L0 था। बाद में इसका लेंथ कितना बन गया आपका? S1 बन गया। कैसे S1 बढ़ा? क्योंकि हमने टेम्परेचर बढ़ाया डेल्टा टी का। तो मैं S1 को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, L0 इंटू 1 + α1 डेल्टा टी। वाकायदा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। S2 को क्या लिख सकते हैं? S2 को, ये कितना एक्सपांड हुआ वो कौन बताएगा? पहले इसका लेंथ कितना है? L0 था। बाद में कितना हो जाएगा ये? L0 इंटू 1 + α2 डेल्टा टी इक्वल टू कितना बनेगा? T इंटू बनेगा थीटा। सही बात है ना? चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो इसमें देखो, इसमें से ये वाला वन कैंसिल हो जाएंगे आपके पास, है ना? L0 L0। तो कॉमन में कितना बन जाएगा? L0 कॉमन आ जाएगा, बचेगा कितना तो फिर? इनफैक्ट α1 - α2 बचेगा, α1 - α2 इंटू बनेगा डेल्टा टी। ये बनेगा टी। थीटा को और एक चीज लिख सकते हैं, पता है क्या लिखेंगे? अगर ये रेडियस अगर आर होता है, ये बीचों बीच वाला लेंथ ना, ऑलमोस्ट हम मानते हैं कि ये इसका लेंथ जो, वो L0 के बराबर ही है ऑलमोस्ट। सही पता है? थोड़ा सा मतलब ऑलमोस्ट S1 थोड़ा बड़ा होगा, बीच वाला वो लेंथ L0 ही मान लेते हैं। तो हमारे पास थीटा का वैल्यू क्या ले सकते हैं? कि जब इसका लेंथ, इसका रेडियस आपका आर है, तो इसका लेंथ कितना बनेगा आपका? L0 आएगा। तो मैं थीटा इक्वल कितना बनेगा? L/R। तो थीटा को लिख लेंगे L/R, या फिर L0 जो भी है। L0 से L0 कैंसिल हो गया। फाइनली हमारे पास जो आर का वैल्यू बनेगा, जो हम बोलते हैं कितना रेडियस का सर्कल ये बनाया, रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो आर का वैल्यू कितना बना? ये सारे आइटम नीचे आ जाएंगे। तो थिकनेस अपॉन α1 - α2 डेल्टा टी, ये बनता है रेडियस। थीटा निकाल लेंगे। अगर कोई थीटा पूछा, तो आर इक्वल टू कितना होता है? इनफैक्ट थीटा तो इधर से आ जाएंगे, अगर थीटा निकालेंगे। तो थीटा निकालो, चलो थीटा का वैल्यू कितना बनेगा? थीटा का वैल्यू इधर से आ जाएगा, थीटा का वैल्यू ये थीटा है, तो थीटा इक्वल टू कितना बनेगा? L0 रहेगा बस, है ना? तो L0 इंटू α1 - α2 इंटू डेल्टा टी अपॉन कितना बनेगा? अपॉन आएगा टी, ये बनेगा थीटा। आप चाहो तो इसको याद कर लीजिए, है ना? स्पेशली इस चीज को याद कर लीजिए। ये बहुत ही सिंपल सा याद रखना है। टेंशन, ये थिकनेस अपन आएगा। नॉर्मली जेई मेन में अभी तो पूछा नहीं, तो पूछ सकते हैं कभी भी, ऐसे हो सकता है। डेरिवेशन करता आराम से डेरिवेशन कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लिखो। मुझे किसी को तो एक मारना था, इसको मारने वाला तो भूल गया एक्चुअली। इसको ना, हाँ बराबर, सही सही, अच्छा याद दिलाया तूने। तूने उसको मारने के लिए क्यों बोली? आपस में क्या दिल लड़ा रहे थे आप लोग? ए, इसका सलाइन लगाना, ठीक है। ए,
मैं हूँ इधर पीछे, टेंशन मत लो। पीछे मुड़ के देखने कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, कल गणेश सर का बर्थडे था। आप लोग विश किए क्या गणेश सर को? गणेश सर जानते हो कौन है गणेश सर? हाँ। क्या हुआ? लिखो। तो आवाज कहाँ से आ रहा है? नहीं, लिखा नहीं, लिखा नहीं। आवाज कौन कौन बोल रहे थे, बोल। अब तो फंस गया। हाँ बोल, कौन कौन बोल बात कर रहा था? ए, बोल जल्दी। ए, गधा। नालायक न, हाँ क्या? एक और तेरा भूत बोल रहा था, नालायक। ये भी बोला था ना? हाँ, दुर्वेश तो बोल रहा था, ये थोड़ा नहीं बोला था। इसका मुंह देखा था। हाँ देखा। प्रूफ। ये आवाज निकाल रहा था। पर मुझे इसको भरोसा नहीं रहा, मैं तेरे को दिखाऊं? हाँ ना, कुछ काम नहीं मुझे। अच्छा, होता है क्या है ना, जैसे कि जब हम लोग मान चलो, जब हम लोग ऐसे ऐसे मेटल स्ट्रिप ऐसे मतलब सर्किट में गीजर वगैरह, या फिर जो क्या होता है, केटल। कौन सा केटल होता है? वो मैगी वैगी बनाने के लिए, या फिर ये ना, उसको कैसे लगा? वो ऐसे बीच में मेटल बायोमेटल स्ट्रिप लगाते हैं, इधर क्या, इधर बल्ब वगैरह जो भी लगाना है, ऐसे लगा लेते हैं। इसमें से हमारा सर्किट लगा हुआ रहता है। अब होता है क्या है ना, जैसे ही बल्ब अगर गर्म होता है, जो भी इंस्ट्रूमेंट गर्म होता है, तो उससे सर्किट गर्म हो जाता है ना, सर्किट तार वगैरह गर्म होते हैं। और जैसे जैसे गर्म हुआ, गर्म हुआ, गर्म हुआ, गर्म हुआ, जैसे मान लो इसका अल्फा, मान लो इसका अल्फा अल्फा टू है, इसका अल्फा अल्फा वन है। और मान लो अल्फा वन बड़ा है अल्फा टू से। तो जैसे कि सर्किट में अगर गर्मी बढ़ेगा तो इसमें एक्सपांशन होंगे। कौन ज्यादा एक्सपांड करेगा? अल्फा वन ज्यादा एक्सपांड करेगा, तो पता वो ऊपर जाएगा नीचे आएगा ये? ऊपर जाएगा ना गर्म करने के बाद। तो ज्यादा अल्फा वन बड़ा है तो ये थोड़ा सा इस प्रकार के ऐसे कुछ स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो ऐसे कुछ स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो उससे क्या होगा, ये सर्किट डिस्कनेक्ट हो गया, सर्किट डिस्कनेक्ट हो गया तो हमारा पावर कनेक्शन नहीं होगा। तो पावर नहीं होगा। फिर से धीरे धीरे पानी ठंडा होगा, ठंडा होगा, ठंडा होगा, ठंडा होगा, ठंडा होगा, ठंडा होगा। तो फिर से ये अपना लेवल में फिर से आ जाएगा, फिर से आ जाएगा, फिर से आ जाएगा। तो फिर से जाके से चिपक, मतलब फिर से बैठ गया। तो फिर से ऑन हो गया सर्किट, तो फिर से गर्म होना स्टार्ट होगा। इस प्रकार के बायोमेटल स्ट्रिप को इस्तेमाल करते हैं, सोच देखो हमारी लाइफ में गीजर वगैरह इसमें ऐसे इस्तेमाल करते हैं। समझ गए ना आप लोग? वीडियो देखना चाहोगे आप, देख लेते हैं।